डॉक्टर कोठारी, कुछ लोग हमें जो कुछ यंगस्टर्स हमसे कह रहे थे कि आशुतोष जी, ये जो कॉलर ट्यून बजता है फोन पे इतना लंबा है कि आपको पूरी बात सुनाता है जबरदस्ती। आप सोचिए किस प्रकार की जबरदस्ती की गई महामारी के नाम पे। वो कई बार तो 1 मिनट से ज्यादा तक आपको वेटिंग टाइम है, और मान लीजिए कि किसी को बहुत जल्दी 20 सेकंड में उसको सूचना पहुंचानी हो, बहुत अर्जेंट सूचना पहुंचानी हो, वो पहुंचा नहीं पा रहा है, कॉल वेट कर रहा है, कोई ऐसी बात है जिस पर कि उनको वापस आना है, कोई बैंकिंग ऑपरेशन करना है, तो वो पूरा का पूरा मामला जो है सो स्टैंड स्टिल हो जा रहा है, रुक जा रहा है, क्योंकि उस बीच में उनका 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, ये चल रहा है जी। किसी को अर्जेंट किसी डॉक्टर से बात करनी है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, बात करनी है, कोई लड़की कहीं पर फंसी हुई है और अचानक से कुछ हेल्प चाहिए उसको, मतलब किस प्रकार से अमिताभ बच्चन की वजह से बाकी क्राइम बढ़े। किसी लड़की को कहीं फंसना था, बेचारी फंस गई, वहां से निकल नहीं पाई, ऐसे कोई बच्चा कहीं पर फंस गया, वहां से निकल नहीं पाया, कोई माता पिता को अपने बच्चे से बात करनी थी, वो बात नहीं कर पाया। तो ये तो बहुत बड़ा क्राइम किया है अमिताभ बच्चन ने, है ना। और साथ में इसको जो डराने का, इनडायरेक्टली लोगों को जो परेशान जो किया गया, देश की जनता को करोड़ों अरबों घंटे जो खराब किए गए, ये तो जितने बड़े क्रिमिनल्स है उसमें भी सबसे बड़ा क्रिमिनल के तौर पर इनका नाम आना चाहिए। तो ये क्या अमिताभ बच्चन ने कभी सोचा नहीं होगा कि भाई इतना बड़ा, इतना लंबा कॉलर ट्यून हमारा रिकॉर्ड किया जा रहा है और इससे बहुत नुकसान हो सकता है, तो बहुत संवेदनशील अभिनेता है। अब ये तो हम कैसे कर सकते हैं, उनकी व्यक्तिगत बात है। फिर भी अगर हो सकता है पैसों के लालच में या काम के लालच में या किसी और का प्रेशर हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रेशर हो, दबाव हो, कई तरह की बातें हो सकती है इसमें, हम इसके ऊपर अधिक टिप्पणी तो नहीं कर सकते, लेकिन जो भी किया वो गलत किया। नहीं, हमें ये समझ में नहीं आता है कि अमिताभ बच्चन को देश इतना पूजता क्यों है। भाई वो एक्टर हैं, वो एक्टिंग कर गए, हो गया, बात खत्म हो गई। आप तो डॉक्टर तरुण कोठारी, आप हैरान हो जाएंगे कि अमिताभ बच्चन के बगल में किसी का घर हो, इसलिए उनकी रेटिंग ज्यादा हो जाती है, जमीन की कीमत बढ़ जाती है। इसका क्या तात्पर्य है? ये कौन सा मार्केट इकोनॉमी है डॉक्टर तरुण कोठारी? मैं ये जानना चाहता हूं, अपने देश के आवाम से, नागरिकों से ये पूछना चाहता हूं कि अमिताभ बच्चन एक बहुत टैलेंटेड एक्टर हो सकते हैं, तो उनकी एक्टिंग करने की विधा है, वो ठीक है, हो गए। अब उनको आप ब्रांड इंडोर्समेंट अगर आप उनसे ले रहे हैं, तो क्या उनसे पूछ रहे हैं कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी? क्या अमिताभ बच्चन ने पूछा कि आपके पास साइंटिफिक एविडेंस क्या है? 2 गज दूरी की और मास्क जरूरी की एविडेंस क्या है? या अमिताभ बच्चन ने पूछा, या सरकार ने कहा रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड कर लिया? यही तो बात है, जिस व्यक्ति को इतना बड़ा काम करने से पहले सब चीज की जानकारी होनी चाहिए, वो अपने मुंह से क्या शब्द निकाल रहे हैं और उसका जनता पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन ऐसी बात कहने की बजाय उन्होंने या तो अंडर प्रेशर में या पैसों के लालच में या किसी और लालच में जो काम किया है, इनको अपने पास कोई साइंटिफिक एविडेंस रखने चाहिए थे कि भैया ये जो मास्क है, इसका जो छेद होता है, इसकी साइज कितनी है, और जो तथाकथित वायरस बताया जाता है उसकी साइज कितनी है, वैक्सीन के साइड इफेक्ट क्या है, क्या इससे लोगों की मौतें तो नहीं हो रही है। तो ये तमाम चीजें इनको पहले पूछना चाहिए था, जिनसे बात करने के बाद ही ये कुछ बात करते तो बात समझ में आती। इन लोगों ने, जो अमिताभ बच्चन ने जो अब तक का जो उसका काम था, जो अब तक की जो हमारे मन में जो उनके प्रति एक भावना थी, वो सारी की सारी भावना खत्म हो गई। और पहले एक मतलब ये हीरो के तौर पर थे देश के अंदर, और अब तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा विलेन है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा विलेन है अमिताभ बच्चन।